अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशआबाद रखे और तमाम बुरी आफात और बलाओं से दूर रखे। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। ये खौफनाक वाक़या मेरे साथ पेश आया जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। उस रात को इतनी सर्दी पड़ रही थी कि उस दिन के बारे में बताना भी बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। इतनी सर्दी में अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए तो एक बार आप ज़रूर सोचेंगे। मगरिब का टाइम था। अचानक मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई और उसने मुझसे कहा कि यार अचानक उस जंगल के करीब मेरी बाइक बंद हो गई है और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। उस वक्त टाइम 7 बज रहे थे और अब धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। मैंने भी उसे हाँ कर दी थी और मैं अपनी बाइक लेकर उस रास्ते की तरफ चल दिया जिस रास्ते के बारे में मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि वहाँ मेरी बाइक ख़राब हो गई। मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी। जिस रास्ते का मेरे दोस्त ने मुझे ज़िक्र किया था उस रास्ते में कोई नहीं आता जाता, क्योंकि वो रास्ता बहुत खौफनाक है और पुरस्रार मखलूक़ात का साया है उस रास्ते पर। मुझे हैरत हो रही थी कि वो कैसे उस रास्ते पर चला गया और अब मुझे भी उसी रास्ते पर जाना होगा। ये सब बातें सोचता हुआ मैं वहीं जा रहा था। अब मुझे भी उस रास्ते पर बाइक लेके जानी थी, तभी वो मुझे मिल सकता था। उस खौफनाक इलाके पर जाने को 2 रास्ते थे। किसी भी रास्ते से उस जगह पर जाया जा सकता था। कुछ दूर चलने के बाद मेरी बाइक भी बंद हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा अब इसका क्या होगा। एक तो उसकी बाइक ख़राब है, अब पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसका दोबारा फ़ोन आया और वो पूछने लगा कि कहाँ पर पहुँचे हो यार। अब मैंने कहा कि मेरी भी बाइक बंद हो गई है। उसने पूछा तुम्हारी बाइक किस जगह पर बंद हुई है। उसके पूछने पर मैंने बताया हम दोनों को दूरी 1 किलोमीटर की थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर बाइक खड़ी करके उसके पास चला जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर मैं उसके पास चला गया और कुछ देर चलने पर आखिरकार मैं पहुँच ही गया। मैंने उससे कहा अब यार क्या करें, मेरी बाइक वहाँ पर ख़राब हो गई है और तुम यहाँ पर खड़े हो। अब चलो इसे भी यहाँ से ले चलते हैं और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए और अब देखो कि कितना अंधेरा है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया मेन रोड पर काफ़ी भीड़ थी। इसे छोटा रास्ता जानकर मैं इस खौफनाक रास्ते पर चल दिया। जब मैं इस रास्ते पर आ रहा था, कुछ ही देर बाइक चलने के बाद मेरी बाइक बंद हो गई और तुम्हें बुला लिया मैंने। ये रास्ता बहुत ही सुनसान पड़ता है, तुम्हें यहाँ से नहीं आना चाहिए था। आगे से ख्याल रखूँगा यार। दोस्तों, इस वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अपने बकिया खौफनाक वाक़े की तरफ चलते हैं। जब हम दोनों चल रहे थे तभी ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे भी कोई चल रहा है। हम ये मंजर देखकर बहुत घबरा गए और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब हमें बहुत डर लगने लगा। खैर, हमने अपना रास्ता जारी रखा और चलते गए। क्योंकि डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ भी बहुत तेज़ होती जा रही थी और बाइक ख़राब होने की वजह से हम भाग भी नहीं सकते थे। तभी मेरे दोस्त ने ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। मैंने पूछा यार तुम्हें क्या हो गया है। यार जो भी होगा ना वो डर जाएगा और पीछे नहीं आएगा अब हमारे। खैर, अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक दरख्त ऊपर से आ गिरा। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक दूसरे से कहने लगे अब ये क्या है यार, और ये दरख्त किसने यहाँ फेंका होगा। इतना अंधेरा था
کہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا ہمیں۔ اب ہم دونوں کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیسے بھی کر کے ہمیں اس رستے سے جلدی دور چلے جانا چاہیے۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتے گئے اور بہت مشکلوں کے ساتھ ہم نے اس جنگل کو عبور کیا۔ آیت الکرسی کے ورد کے دوران ہمیں خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم نے پھر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آگے بڑھتے گئے، اور کافی کٹھن محنت کے بعد ہم اس جنگل سے باہر آ گئے۔ ہم نے کچھ دوری پر ایک موٹر سائیکل شاپ دیکھی، وہاں سے موٹر سائیکل کو بنوایا اور ہم لوگ گھر چلے گئے۔ اس خوفناک رات کے بعد ہم لوگ کبھی بھی اس راستے سے نہیں گئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ خوفناک واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔